सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया रविवार को, जब वो देश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ये उस पर पुरस्कार की भी गरिमा बढ़ाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया सियासत तेज हो गई। लेफ्ट से लेकर सपा से लेकर कांग्रेस, सब इस बयान के बाद आग बबूला है। हमारे साथ इस वक्त लेखक, वक्ता, हिंदुत्व विचार से जुड़े सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार और वीर विनायक दामोदर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणजीत जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। नमस्कार रणजीत जी, आपने सुना ही होगा मोहन भागवत जी ने क्या कुछ कहा, और आपने तो इस बात को एंडोर्स भी किया है। बार बार ये बात आप कहते भी रहे हैं, लेकिन अब बयान आना शुरू हो गए हैं। लेफ्ट के तमाम लीडर ये कह रहे हैं, जॉन ब्रिटास जैसे, वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि स्वयं को ही भारत रत्न देने वाले इनके जो नेता, इनके अनुयायी है, अभी किसका क्या दोष है हिस्ट्री में, इसमें अगर हम जाए तो मुझे लगता है कि पहली बात, वीर सावरकर पे इनका ऑब्जेक्शन इसलिए है कि वो हिंदुत्व के प्रणेता है, मगर ये जानते नहीं कि वीर सावरकर का हिंदुत्व ही पूजा पद्धति पे आधारित नहीं है, वो राष्ट्रीयत्व पे आधारित है। वीर सावरकर स्वयं निरक्षरवादी थे, मगर एक हिंदुत्व शब्द सुन के ही ये लोग विरोध करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वीर सावरकर के ऊपर वापस जो बयानबाजी हो रही है कि दुराष्ट्र के प्रणेता है, मैं बताना चाहता हूं कि दुराष्ट्र सिद्धांत पहले बार सर सैयद अहमद ने उस पर एक लेख लिखा था। वो वीर सावरकर के जन्म के पहले 2 महीने या 3 महीने पहले 1883 में, फिर 1885 में उन्होंने उस पर एक भाषण भी किया। फिर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है, उन्होंने 1930 में जब वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने तब उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। सावरकर तब तो रत्नागिरी में स्थानबद्ध थे। सावरकर जितना देश के लिए, मतलब 14 साल वो जेल में रहे, उसके बाद 13 साल उनको स्थलबद्ध किया, 27 साल ब्रिटिशों ने उन्हें बंद करके रखा था। तो मुझे पता नहीं कि ये क्यों सब मनगढ़ंत कहानियां ये सब सावरकर जी के ऊपर थोपते हैं। और लेकिन बार बार जब आप ये सुनते हैं, माफी वीर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, आपने तो बकायदा राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाया हुआ है, केस भी बकायदा आप लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। और फिर उसके बाद जब विपक्ष ये कहता है कि अगर उन्हें कोई पुरस्कार मिलना चाहिए तो वो ब्रिटिशर्स की तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद की थी उन्होंने, उनके आगे झुक गए थे, उनसे माफी मांग ली थी। देखो, मैं थोड़ा एक स्पष्ट कर दूंगा कि उनके जो पिटीशन थे वो सभी क्रांतिकारियों के रिहाई के लिए थे। हर इसमें उन्होंने लिखा कि मुझे मत छोड़ो मगर बाकियों को छोड़ो। अच्छा, वो बात छोड़ दो आप। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 1946 में जब पंडित नेहरू ये वॉइसरिकल काउंसिल कहते थे उसे, उसमें मंत्री बने, लॉर्ड वेवेल के वॉइसरिकल काउंसिल में मंत्री बने, परराष्ट्र मंत्री बने, तब उन्होंने ब्रिटिश सम्राटों के वंशज, इनके प्रति मैं आजीवन निष्ठावान रहूंगा, ऐसी शपथ ली है। ऐसी शपथ लेने वाले को हम पंतप्रधान बनाते हैं। तो 46 में तो कोई ये नहीं था ना, स्वतंत्रता का आंदोलन तो शुरू था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 9 मार्च 47 को लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन नेहरू जी को लेके शिमला गए। 10 तारीख को उनपे माउंटबेटन ने अपना प्लान दिखाया, पार्टीशन प्लान, जो 3 जून प्लान कहते हैं। 11 तारीख को नेहरू जी ने बगैर किसी अपने साथी को कंसल्ट करते हुए पास कर दिया। कांग्रेस तब विभाजन के विरुद्ध थी। 11 मई को नेहरू ने प्लान अकेले में ही सैंक्शन कर दिया। और उन्होंने ये रखा कि 1 साल पहले ही आप पावर समय पहले ही दे दो। प्लान के अनुसार जून या जुलाई 48 में स्वतंत्रता मिलने वाली थी। तो ये नेहरू जी ने 72 दिनों में देने को लगाई। 3 जून का प्लान है, 72 दिनों में भारत विभाजित हुआ। और ये इतने गड़बड़ी से विभाजन हुआ कि उसके कारण कोई सेना का या पुलिस का नियंत्रण नहीं रहा और लाखों लोग मारे गए उस दंगल में। हमको जानते हो सब रत्नागिरी के इतिहास से। तो ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो ये क्यों आप वीर सावरकर जी पाकिस्तान की कल्पना इनकी थी, अल्लामा इकबाल की थी 1930।
पाकिस्तान सबसे पहले मान्यता नेहरू ने दी। सावरकर जी का तो संबंध नहीं, सावरकर तो विभाजन के विरुद्ध लड़ते रहे। पर रंजीत जी, और ये बनगढ़ पकड़ने वाले आपको थे क्या ब्रिटिशों लगता है के। ये माफी वाली बात और अंग्रेजों के आगे झुक गए वीर सावरकर, ये शुरू कहाँ से हुआ और क्यों हुआ? मतलब केवल वीर सावरकर के लिए ही इस नहीं, तरीके का एक नैरेटिव कौन बिल्डअप करेगा और क्यों? नहीं, ये जानबूझ के हो रहा है। मैं कहता हूं, मैंने जैसा कहा कि वो हिंदुत्व के प्रणेता है, मगर ये लोग पढ़ाई नहीं करते। सावरकर जी का हिंदुत्व, ये खाली दो उसमें कंडीशन है, पितृभूमि और पुण्यभूमि। मतलब जैसे आपके फोर फादर शुड बी फ्रॉम दिस लैंड, एंड ये भूमि आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तो सर्वोपरि होने के कई अर्थ निकलते हैं। इसका मतलब कोई धार्मिक ही होता है ऐसा नहीं है। सावरकर जी स्वयं मैंने कहा निरीश्वरवादी थे। तो मैं इस देश के लिए बलिदान दे सकता हूँ, ये भावना मेरे में है, तो मैं हिंदू हूँ। ये सावरकर जी की दो ही कंडीशन है। पुण्यभूमि मतलब मैं इसके लिए बलिदान दे सकता हूँ, ये मेरे लिए सर्वोपरि भूमि है। और दूसरी बात, ये मेरे पुरखों की भूमि है। बस दो ही कंडीशन है। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म मतलब मैं कहता हूँ पूजा पद्धति कहाँ से आ गई? मतलब आप कह रहे हैं तो कि निरीश्वरवादी भी इसमें आ गए आप सब। ये कह रहे हैं कि सावरकर पर इस तरीके के अटैक सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व के रक्षक थे? जी, हिंदुत्व के रक्षक है। और सावरकर जी को अगर गालियां दे तो एक मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करने में कांग्रेस सक्सेसफुल होगी। ये एक टारगेटेड ये है कि ये एक विभाजन की, समाज में विभाजन की एक प्रक्रिया हो रही है ये। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये सम्मान अब 11 साल के बाद क्यों याद आ रहा है, और ये सम्मान वीर सावरकर को इतिहास के लिए दिया जा रहा है कि आज की राजनीति के लिए? देखो, सावरकर परिवार इससे पूर्णतः अलिप्त है। हमने कभी भी ये पुरस्कार मांगा नहीं। मैंने बार बार कई सालों से मैं कह रहा हूं, हम मांगेंगे भी नहीं। और मेरा ये मानना है, मेरा और हमारे परिवार का, कि जनता ने उन्हें जो स्वातंत्र वीर ये जो पुरस्कार दिया है, वो सबसे ज्यादा महत्व हम उसी को देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी देरी क्यों कर रही है? आपको लगता है वो देरी कर रही है भारत रत्न देने में? देखो, कुछ पुरस्कार ऐसे हो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो पुरस्कार के ऊपर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वीर सावरकर जी ऊपर है, उन्हें नहीं देना चाहिए। अभी उन्हें गिचना भी नहीं चाहिए इस पुरस्कार के इसमें। मतलब भारत रत्न। और यही बात मैं भी पूछ सकता हूँ कि भाई महात्मा गांधी को, नहीं, मैं कह सकता हूँ ना कि कांग्रेस भी राजनीति करी है, महात्मा गांधी को क्यों नहीं अपने भारत रत्न दिया? ये आरोप कर रहे हैं कि सावरकर को क्यों नहीं दे रहे, तो मेरा कहना, महात्मा गांधी को कांग्रेस ने क्यों नहीं भारत रत्न पुरस्कार नहीं, पर ये दो कांग्रेस नहीं है क्या? क्योंकि जितना मुझे याद पड़ता है, इंदिरा गांधी जी ने तो डाक टिकट जारी करवाया था वीर सावरकर के नाम पर, भारत माँ का सपूत उनको बताया गया था। मैं तो आगे जाके कहूंगा कि इंदिरा गांधी ने सावरकर जी के सपनों का जो भारत था, सशक्त भारत, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, एक सावरकर जी बड़े प्रणेता थे कि इंडस्ट्रियलाइज होना चाहिए हमने, कि पुराने तरीके से छोड़ के आधुनिक, अत्याधुनिक होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारा सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने काफी सावरकर जी के विचारों पे काम किया है। और वीर सावरकर स्मारक को तो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से 11,000 रुपए का धनादेश भी दिया है, डाक टिकट भी जारी करवाया, उन्होंने मैसेज भी भेजा है सावरकर स्मारक को। तो वो उनके इस पर काम करने वाली एक प्रधानमंत्री थी। तो उनके लिए सावरकर को, मुझे नहीं लगता उनके विचार और सावरकर के विचारों में कोई अंतर था। आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी और वीर सावरकर के विचारों में कोई अंतर नहीं था? जी, उनके विचारों में ही तो उन्होंने किया। जैसे एटम बॉम्ब सावरकर जी ने पहले किया कि दुनिया में जो भी आधुनिक अस्त्र है वो बनना चाहिए, सावरकर ने पहले ही मांगी थी। जैसे अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया तो सावरकर ने कहा कि ये ताकत हमारे पास भी होनी चाहिए, कि ताकत ही हमें बचा सकती है। अगर हमारे पास कोई ताकत ना हो तो लोग हम पर हमला करेंगे, तो हमें समर्थ बनना पड़ेगा। फिर जो आधुनिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नेहरू विरोध थे, नेहरू का पूरा विरोध था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो वो सब काम इंदिरा गांधी ने तो किया ना। मॉडर्न इंडिया का जो है, तो उसकी नींव तो इंदिरा गांधी ने रखी। बांग्लादेश, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया। कि जो आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं रंजीत जी, कि इंदिरा गांधी ने तो अपने पर्सनल अकाउंट से स्मारक के लिए पैसे दिए थे। इंदिरा गांधी के पोते हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी उन्हीं वीर सावरकर को माफी वीर कहकर संबोधित करते हैं। क्यों इतना स्टार्क डिफरेंस पोते और दादी में? उनकी पॉलिटिक्स की समझ उन्हें कहती है। देखो, इंदिरा गांधी उनका एक कर्तृत्व था, ये अगली पीढ़ियों में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कोई। मतलब आप कह रहे हैं कि वो करिश्मा जो है वो राहुल गांधी में नहीं है? नहीं है।
इसीलिए ये सब देखो, जब आप में करिश्मा नहीं है तो अनाप शनाप आरोप करने पड़ते हैं। जब आप में करिश्मा है, आप में ताकत है, ताकत खुद बोलती है, ताकत खुद स्वयं को सिद्ध करती है। तो इंदिरा गांधी को कोई जरूरत नहीं थी सावरकर जी को गाली देने की। पर वीर उन्होंने सावरकर, सम्मान नहीं किया, उन्होंने सही सम्मान किया है। वीर सावरकर को लेकर ये दो फाड़ क्यों लगते हैं इस पूरे देश में? मतलब तमाम तरीके के अलग अलग शख्सियतें इस देश में रही हैं, लेकिन जिस तरीके की दो फाड़ नजर आती है वीर सावरकर को लेकर, वो आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी और शख्सियत को लेकर हुई होगी। सावरकर जी के जो विचार है ना, वो बड़े आज भी जागरूक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सावरकर जी अकेले ऐसे राजनेता है वो जो कहते हैं कि मैं बोलता हूं वो मत सुनो, मैं बोलता हूं इसलिए मत सुनो, मैं जो बोलता हूं उस पर विचार करो, और अगर आपके बुद्धि को वो पटेगा, आपको लगेगा कि ये काम की चीजें तो ही करो। वो आगे कहते मेरी पोथी मत करो। मतलब ये मत कहो कि सावरकर ने 1900 साल में ऐसा किया तो आज भी वैसा ही कहना चाहिए। उनका कहना है कि सच जो होता है वो स्थल काल निरपेक्ष नहीं होता है। स्थल या काल बदल जाएगा तो सच भी बदल जाता है, आपकी जरूरतें बदल जाती है। तो आपको हर बार सोच के देश हित के लिए काम, तो उनकी फिलॉसफी यही है कि देश हित के लिए काम करो, देश हित के लिए जो भी लगेगा वो भी करो। और कल मैंने बोला, कल के रेफरेंस में मैंने बोला था, आगे जाके रेफरेंस बदलेगा तो आपको नई चीजें करनी पड़ेगी। तो ये वो युद्ध से ज्यादा रिलेट हो रहे सावरकर जी। आज का जो युद्ध है ये सब वो नहीं मानता कि मेरे पिताजी ने कहा ये कहा तो मैंने वही करना है। वो अपनी खुद की सोच रखते हैं। तो ये तो सावरकर जी के फिलोसॉफी में पहले से ही छूट दे के रखी है। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, आप मानते तो इसलिए करो। पर अगर तो आपके दैट्स पार्ट ऑफ सावरकर, या सावरकर के रैशनलिज्म के है। सावरकर का रैशनलिज्म जो है, सावरकर जी यूटिलिटेरियन है। उनका कहना है कि हर चीज का उपयोग है तो ही करो, अगर उपयोग नहीं है तो उसे छोड़ दो। अच्छा, उनका कहना है धर्म ग्रंथ ये आदरणीय है तो उसको, मगर ये उसको पालन करने की आज जरूरत नहीं है। वो उनको सम्मान करो, मगर वही तक आज करने का जो आज हमने करना है उसको तय करने का अधिकार आज के समाज का है, ना किसी धर्म का है। सावरकर जी के जो विचार है नहीं, ये लोगों को बहुत पट्टे, पर्टिकुलरली आज के युद्ध को। लेकिन आज की तारीख में इसीलिए सब ये हो रहा है। अगर रंजीत जी आज की तारीख में आपको वीर सावरकर के चश्मे से भारत देखने को मिले तो आपको लगता है ये उनके सपनों का भारत है? नहीं है, क्योंकि उनका जो ये था कि एक समाज एक रूप होना चाहिए पूरी तरह से। उनका एक वाक्य था लंदन में, जब गांधी जी अध्यक्ष थे एक दसरा समारोह में, सावरकर जी प्रमुख वक्ता थे। तो सावरकर ने कहा था कि मेरा सपनों का जो भारत है वो एक इंद्रधनुष है। हर एक रंग उसमें, इंद्रधनुष में रंग अलग अलग होते, मिले हुए होते। आज हमारे यहाँ पे जाति, भाषा, प्रांत, इतने भेद हो रहे, इतने आंदोलन हो रहे इसके इसमें, एक भारतीय करके आज हम एक नहीं है। भारत की आर्थिक स्थिति देखो या सामाजिक स्थिति देखो, वो बहुत अच्छी है, मगर सामाजिक स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आज स्वतंत्र वीर सावरकर शब्दों का भारत और इसके लिए जिम्मेदार कौन लगता है रंजीत जी आपको? सभी राजनीति जो चल रही है, आप भी पत्रकार है, आप जानते हैं राजनीति के लिए सब हो रहा है। अच्छा, और आज की तारीख में अगर वीर सावरकर होते तो वो विपक्षियों से क्या कहते, आपको क्या लगता है? वीर सावरकर तब भी कहते हैं कि राष्ट्र के हित में पहले एक आओ, झगड़े का समय बाद में होगा, जब शांति बहाल होगी तो आपस में झगड़े करो। ये उन्होंने कई बार कह चुका है। उन्होंने 47 में भी कहा था। इसीलिए हिंदू महासभा के प्रतिनिधि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल में थे। हिंदू सभा के कई नेता नहीं चाहते थे कि हम लोग नेहरू के साथ जाए। उनका सावरकर कहना है कि ऐसा नहीं है, कांग्रेसी भी अपने ही है, हमारे मार्ग अलग है, मगर देश के लिए हमको एक आना पड़ेगा, क्योंकि 47 में एक बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर था। तो उनका कहना है कि देश पहला इससे बचाओ, झगड़े तो बाद में होते हैं फिर। तो उसका समय नहीं है। आज भी मुझे लगता है कि झगड़ों का समय नहीं है। देश अभी भी संकटों से गुजर रहा है। आज डायरेक्ट आक्रमण नहीं होगा, मगर इनडायरेक्ट तो काफी, आजकल का वॉरफेयर तो आप जानती है कि ये अभी सीमा पार का युद्ध तो अभी बंद हो गया है। तो इनडायरेक्ट वॉरफेयर जैसे एनर्जी वॉरफेयर है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, और इसीलिए हमें एक होने की जरूरत है। लेकिन आपको इस बात की चिंता और दुख सताता है कि हम इन्हीं झगड़ों में रह गए हैं कि हमारे हीरोज कौन हैं, और हम जो हीरोज हैं उनको विलन बना देते हैं, जो विलन हैं उनको हम हीरोज बना देते हैं? नहीं, मगर ये भारत का इतिहास है कि गए कम से कम, मैं तो 1000 साल के बाद कहूंगा कि हमने हमारा इतिहास
पढ़ना ही बंद कर दिया, हमने हमारे हीरोज को वर्शिप करना ही बंद कर दिया। अगर हम हमारे हीरोज को विलन बनाएंगे तो आगे की पीढ़ी के कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा कि मैं किसको फॉलो करूं, मैं क्या करूं। जैसे शिवाजी महाराज को आज महाराष्ट्र में फॉलो करते हैं, मगर शिवाजी महाराज की जय तक ही होता है। शिवाजी महाराज के विचार पे महाराष्ट्र में भी काम नहीं होते। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति पूजा का जो अंग होता है वो थोड़ा बाजू हटके उस व्यक्ति की उनकी फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने क्या काम किया, ये देख के उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि एक किसी की जय बोल के। ये हीरो वर्शिप तो थोड़ी हीरो वर्शिप से ही बाकी स्टार्ट होता है, मगर हीरो वर्शिप पे खत्म नहीं होना चाहिए वो। अच्छा, और भारत रत्न को लेकर आप एक राय रखते हैं मोहन भागवत जी से, या आपको लगता है कि नहीं वीर सावरकर को नहीं, हम तो मानते ही नहीं है, हमें उसमें जाना ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मतलब हमने परिवार को हमको बार बार पूछते आप मांग करो, हम मांग करने वाले नहीं है। क्योंकि सावरकर जी ने स्वयं एक बार लिखा था कि मैंने सिर्फ मेरा धन या इसका मतलब यातनाएं झेली या मेरा धन गया इतना नहीं। सावरकर ने कहा कि मैंने मेरा मान अवमान जो होता है ना वो भी राष्ट्र के लिए नौशर कर दिया। किसी ने मुझे, क्योंकि उनको तो गाली गलौज होती थी, मतलब बड़ी गंदी गालियां अंडमान में दी जाती थी, तो उनको कहते थे, तो बोलते मैंने मेरा मान भी छोड़ दिया है, मुझे कोई गाली दे कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आदमी को हम क्या सम्मान करने की मांग करेंगे। आपको अपने दादा की सबसे प्यारी चीज और सबसे मजबूत चीज क्या लगती है वीर सावरकर के बारे में, जब आप बचपन में उनको सुना करते थे? सबसे मजबूत चीज है कि उन्होंने देश के लिए ही किया है, और देश को उन्होंने पुराण मतवाद को छोड़ के उन्होंने कहा है कि आगे का जो भविष्य, आगे का जो जग है उसके लिए हमने तैयार होना चाहिए, और ऑलवेज थिंक न्यू, ये अप टू डेट उनका मंत्र था। और नवीन पीढ़ी को जो मतलब हर एक को, कि उनका यह था कि अपने विचार से सोचो पूरा, दूसरे किसी के बहकावे में मत आओ और उससे काम करो, एंड बी अप टू डेट। और जो भी फील्ड में काम करे उस फील्ड में आप बेस्ट बनो, तो उन्होंने कई बार कहा है। मतलब लता दीदी ने भी कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू सभा में आना चाहती हूँ, तो सावरकर ने कहा कि आप संगीत क्षेत्र में आप वही काम करो और वही अच्छा काम करो। तो आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उस क्षेत्र में काम करो, देश का नाम बड़ा करो, खुद का भी नाम बड़ा करो। रंजीत जी, ऐसे जो विचार है तो मुझे उनसे वही बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के साथ मौजूद थे, और वो ये कह रहे थे कि परिवार ने कभी भी भारत रत्न की मांग नहीं की है, वो किसी भी पुरस्कार से परे हैं वीर सावरकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप।